हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड, जिज्ञासु बनिए, जानकार बनिए। इस वीडियो का जो पर्पस है आज का वो ये है कि क्या ट्वेल्थ क्लास के बाद स्टूडेंट्स को नॉर्मल या सिंपल बीए, बीएससी या बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या मिलने वाला है उसको ये करने के बाद, और अगर नहीं करना चाहिए तो और इससे अच्छे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अपना अच्छा करियर बनाने के लिए। तो चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग कि जो सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या आपका इसमें एम है। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपका जो एम है वो है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है आगे जो है, तो डेफिनेटली आप ये जो सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम की तरफ आप जाइए। उसमें भी आई गेस बीए ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अदरवाइज सिंपल बीएससी या बीकॉम करके, हाँ, अगर आपने कहीं लेक्चरशिप में जाना है, अगर आपने आगे रिसर्च में जाना है, लेक्चर बनना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो ठीक है, आपका एक पैशन है। बट चेक कर लीजिएगा पहले कि ये क्या आपका बुक्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन है कि नहीं है, क्या आपको बुक्स पढ़ने की आदत है कि नहीं है। तो ही आप आगे सोचिए एज अ लेक्चरर या किसी और रिसर्च में जाने की। अदरवाइज़ वो फील्ड आपके लिए नहीं होगा। हाँ, आपने साइंटिस्ट बनना हो, आपने बीएससी करनी है, अगेन आई विल से कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसा है उस पर ये डिपेंड करेगा। अगर आप ट्वेल्थ क्लास के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप और आपके जो मार्क्स हैं वो भी एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 अपने आने वाले जो 3-4 साल हैं वो सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम में वेस्ट मत करिए। ना ही आप जा के कॉलेजेस को ये फीस दीजिए। हाँ, अगर आपने कुछ इससे बेटर कुछ सोचना है, कुछ अच्छा करना है आपने, तो कुछ ऐसा करिए कोई आपको स्किल मिल जाए जिस चीज़ से, है ना। मैं तो ये मानता हूँ कि इवन लॉ करना इससे थोड़ा बेटर ऑप्शन हो जाता है कि एटलीस्ट यू नो समथिंग, कि आप कुछ आपको लॉ के बारे में मालूम पड़ जाएगा, है ना। या इवन अगर आपने बीए भी करना है तो साइकोलॉजी मैं कहूँगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत डिमांड रहती है इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी, और एक ही कॉन्सेप्ट रहता है उसका। चाहे आप इंडिया में साइकोलॉजी पढ़ें, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो सेम ही बुक्स हैं और सेम ही कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके अंदर। तो भी प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब आप ट्वेल्थ के बाद आगे अपना करियर अपना बनाने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने ट्वेल्थ क्लास मेडिकल में कर ली है और आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम डॉक्टर बनने के लिए क्लियर नहीं कर पाए हैं किसी वजह से आप, और फिर आपको लगता है कि आप प्राइवेट कहीं जाके बहुत सारी फीस दे के आप डॉक्टर बनेंगे, तो अगर आप वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप फिजियोथेरेपी में कुछ कर लीजिए। इट्स अ गुड स्किल, एक अच्छी स्किल है ना। देखो, ये सब चीज़ें हैं कि आपकी एक वैल्यू बनेगी करने के बाद, है ना। सिंपल बी अगर आपने कर लिया, इवन बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, उसके बाद आपने एमकॉम भी कर लिया, एमएससी भी कर लिया, एमए किसी में कर लिया आपने, तो क्या वैल्यू बनेगी आपकी जब तक आप अपने किसी भी फील्ड में, सब्जेक्ट में एक मास्टर नहीं है ना। मास्टर का मतलब है कि आपको थोरो नॉलेज है उस चीज़ की, तब तो उसको करने का फ़ायदा है। अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इससे अच्छा है अपने किसी इंटरेस्ट को आप पहचानिए, है ना। क्या आपको बेकिंग का शौक है, क्या आपको कुकिंग का अच्छा लगता है, क्या इवन बड़े ऐसे भी कोर्सेज हैं जो हेयर कटिंग है, नेल आर्ट है, कितने ही बड़े बड़े कोर्स, अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। इंडिया से नहीं, आप इंडिया की जो भी कंट्रीज़ आसपास हैं वहाँ से कर लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एजुकेशन में, तो वो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी ढूंढ के, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, वहाँ जाके उस कोर्स को आपको करना चाहिए और उसी को अपना आप करियर बनाइए। सिंपल बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए भी इवन जो है करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे, आई एम टेलिंग यू कि वो कॉलेज में जाके ना तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होनी है आपकी। हाँ, देखो, जो इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छे से पढ़ाती हैं, है ना। बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ उनके, अगर आप कहेंगे तो, है ना। जैसे नारसी मोंजी है, आपका जो अशोका भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है, जिंदल है, अशोका अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है। एमआईटी में भी पढ़ाई ठीक ठाक होती है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि आपको गारंटी कर रहे हैं कि हाँ जी हम आपको प्लेसमेंट दे देंगे, ऐसा किसी भी उसमें भी नहीं है। प्लेसमेंट देखो, किसी भी अच्छी कंपनी में जाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, आपके जो आप कोर्स कर रहे हो उसकी आप फुल कमांड आपकी होनी चाहिए उसके ऊपर, तब आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है ना। तो बेटर ये है कि आप कुछ चीज़ें जो है साथ में सीखिए। आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखिए, वो आपके लिए अच्छी एक ऐड ऑन हो सकता है आपके अपना जो आपका रिज्यूमे है उसके अंदर। या अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इंग्लिश सीखिए, अच्छे से सीखिए। देखो, आजकल टेक्नोलॉजी है सबके लिए, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। यूट्यूब तो भरा ही पड़ा है इन सब चीज़ों से। तो अगर आपको सच में अपना करियर बनाने की इच्छा है, तो आप किसी अच्छी चीज़, अच्छी स्किल को आप सीखिए जो आपके अंदर वैल्यू एडिशन करे, है ना। अगर आपने सिंपल, आपको लगता है कि आपने ट्वेल्थ क्लास भी कर ली है, फिर आपने कॉलेज भी कर लिया है, वहाँ जाके भी आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं अगर जाके, तो मुझे तो लगता है कि आपको कुछ और बैठ के सोचना चाहिए, है ना। नहीं तो ये ऐसा भी कभी कभी होता है कि पेरेंट्स भी इसको बोलते हैं कि ठीक है जी, पड़ोसी के बच्चे नहीं कर लिया तो तुम ये कर लो, चाचा के बच्चे नहीं किया तुम ये कर लो। ऐसा नहीं है ना। आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए ना, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है।
तो वो इंटरेस्ट को आप आगे लेके जाइए। हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट में अगर आगे बढ़ने में कि आपकी जो सोच है वो बाकी लोगों से ना भी मिलती हो, बट आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, उन लोगों को जो आपके आसपास हैं, कि थोड़ा सा आप उसमें अच्छा अपने आप को बनाइए, अच्छा करके दिखाइए अपने आप को, तो दुनिया आपकी बात ज़रूर सुनती है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम सिंपल बाइंग जस्ट बाई गोइंग कॉलेज और वहाँ से वापस आके जहाँ पे पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम होता है कि हम किसी भी आम कॉलेज में आप चले जाइए, किसी भी शहर में कॉलेज को आप ले लीजिए, किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे कम ही इंटरेस्टेड होते हैं, पहली बात तो। और फिर आगे भी जो है गवर्नमेंट ने जो है इस तरह के सिस्टम बना रखे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें आपको स्किल देने की बात बहुत कम है। बस ये है कि आप किसी तरह से ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट को बोलो कि हमें जॉब दो, जॉब तो है ही नहीं करने के लिए, क्योंकि आपने कोई स्किल नहीं सीखी, तो जॉब भी कहाँ से मिलेगी आपको। तो भाई अपना करियर जो है सोच समझ के उसमें एक स्टेप आगे बढ़ाइए आप, क्योंकि एक बार आपने वो टाइम वहाँ पे खराब कर दिया, वो टाइम वापस नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको जो मेरा ये कंसर्न है, जो मेरी डिस्कशन है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि ट्वेल्थ के बाद वो क्या कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो हम उसको फिर से एक नया वीडियो बना के आगे हम इसमें इन चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू गाइज।